दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुधा शक्ति में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कितना भी बुरा समय हो, चिंता मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बाप और एक बेटा पहाड़ों पर घूमने के लिए आए हैं। बेटा 5 से 6 साल का है। बाप उसे पहली बार पहाड़ दिखाने लाए हैं। पहाड़ पर चलते चलते शाम होने लगी है। सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है। अंधेरे के कारण अच्छे से न देख पा रहे बेटे को पैर में ठोकर लगती है। उसके मुंह से चीख निकल आती है। पहाड़ों में जैसे कि अक्सर होता है, उसकी आवाज़ परिवर्तित होकर वापस उसी को सुनाई देती है। बेटा ये आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि पहाड़ों के उस तरफ कोई उसकी नकल उतार रहा है। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और पूछता है कि कौन हो तुम। दूसरी तरफ से भी वही सवाल उसे वापस सुनाई देता है, कौन हो तुम। बच्चे को गुस्सा आता है। वह बोलता है, गधे मूर्ख, मेरे सामने तो आप मेरी नकल क्यों उतरता है। दूसरी तरफ से वही आवाज़ वापस आती है, गधे मूर्ख, मेरे सामने तो आप मेरी नकल क्यों उतरता है। बच्चा परेशान होकर अपने पिता की तरफ देखता है। पिता बच्चे को तो कुछ नहीं बोलता और जोर से पहाड़ों की तरफ देखकर चिल्लाता है, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम बहुत अच्छे हो। आदमी फिर जोर से बोलता है, तुम बहादुर हो। पहाड़ों से आवाज लौट कर आती है, तुम बहादुर हो। लड़का हैरान है लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाता है। तो पिता मुस्कुराते हैं और उसे समझाते हैं। लोग इस गूंज कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह जीवन है। यह आपको वह सब कुछ वापस देता है जो आप कहते हैं या करते हैं। हमारा जीवन केवल हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। अगर आप दुनिया से अधिक प्यार चाहते हैं तो अपने दिल में अधिक प्यार पैदा करें। यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपकी टीम को सफल बनाने में जुट जाइए। यह गूंज है। यह संबंध आपके जीवन के सभी पहलुओं में, हर चीज पर लागू होता है। जीवन की गूंज आपको वह सब कुछ वापस देगी जो आपने दुनिया को दिया है। आप जब भी किसी से भी कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो आपको पहले यह सोचना चाहिए कि आपने उसके लिए उसे क्या दिया है या उस वस्तु को पाने के लिए आपने क्या कर्म किया है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यह गूंज आपके अपने भी समझ पाए तो कहानी उनके साथ शेयर कीजिए। एक मुसाफिर अपने सफर के दौरान एक गधा और एक घोड़ा लेकर चल रहा था। मुसाफिर ने सारा अपना सामान गधे के ऊपर लाद रखा था और घोड़े को बिल्कुल खाली रखा था। गधा कुछ कमजोर और बीमार सा दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था गधा किसी भी वक्त जमीन पर गिर पड़ेगा। गधे ने अपने साथ में चल रहे घोड़े से विनती की, वह थोड़ा सा उसका भार अपने ऊपर ले ले ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो, और जैसे ही वह ठीक हो जाएगा तो वह पूरा भार वापस अपने ऊपर ले लेगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं जल्द ही इस भार के बोझ तले मर जाऊंगा। घोड़े ने गधे की बात सुनी और घमंड भरी आवाज में बोला, बकवास मत करो। मैं क्या यह तुच्छ भार उठाने के लिए हूँ? क्या तुम नहीं जानते मैं सिर्फ अपने मालिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हूँ। मैं खास हूँ। शिकायतें करना बंद करो। चुपचाप सारा भार उठाओ और चलो आगे। बेचारा लाचार गधा घोड़े की ऐसी बात सुनकर और ज्यादा निराश हो गया और अपनी बची कूची सारी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। कुछ दूर चलते ही उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गधे के मालिक ने यह देखा तो उसने तुरंत गधे के ऊपर का सारा भार उतारकर घोड़े के पीठ पर लाद दिया और साथ ही साथ बेहोश गधे की बॉडी को भी घोड़े के ऊपर लाद दिया। अब घोड़े को अपने स्वभाव के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं गधे की बात मानकर थोड़ा सा भार अपने ऊपर ले लेता तो मेरी आज यह दशा नहीं होती। दोस्तों, जीवन में हमारे, आपके, हम सबके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हम बड़ी आसानी से किसी की मदद कर सकते हैं मगर करते नहीं हैं। लेकिन नियति हमेशा ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है और समय समय पर हमें सबक भी सिखाती है। एक बार की बात, एक बड़े शहर में कहीं दूर देश से एक चित्रकार आता है। अपने देश में उस चित्रकार को उसके काम में परफेक्शन के लिए जाना जाता है, यानी कि उसके देश के लोगों के हिसाब से वह चित्रकार अपने काम में कोई भी गलती नहीं करता है। मगर चित्रकार के मन में होता है कि मेरे देश के लोग मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वह मेरे काम में कमियां नहीं निकालते। अगर लोग कमियां निकालेंगे ही नहीं हैं तो मैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। बस यही सोचकर वह चित्रकार अपने एक करीबी मित्र के साथ किसी और देश में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए चला आता है। उस देश के एक शहर में वह एक बहुत सुंदर और बहुत बारीकी से बनाई हुई अपनी बेहतरीन चित्रों में से एक चित्र को ऐसी जगह पर रख देता है
जहाँ बहुत लोगों की आवाजाही होती है, और उसके नीचे लिख देता है कि जिसको भी इस चित्र में जहाँ भी कमी नजर आए वहाँ पर मार्किंग कर दे, और वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह चित्रकार अपने मित्र के साथ उस जगह पर आता है, यह देखने की उसके चित्र पर कितने मान लोगों ने की है। लेकिन वह देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसका चित्र वह चित्र नहीं रहा जो उसने रखा था, बल्कि सैकड़ों मार्किंग किया हुआ एक भद्दा चित्र बन चुका होता है। वह बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है शायद वह उस लायक नहीं है जितना उसके देश के लोग उसे प्यार करते हैं। उसके काम में बहुत कमियां हैं। उसको इस तरह से निराश देख उसका मित्र उसको एक सलाह देता है कि तुम दोबारा से एक अच्छा चित्र यहाँ पर रखो, और इस बार लोगों के लिए लिखो कि जिसको जो कमी इसमें दिखाई दे वह उसे ठीक कर दे। चित्रकार ने अपने मित्र की बात मानते हुए अपनी एक और बेहतरीन चित्र को उसी जगह पर रख दिया, और वैसे ही लिखा जैसे उसके मित्र ने कहा था, और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब चित्रकार उसी जगह पहुंचा तो वह और ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसके चित्र में इस बार एक रत्ती भर का बदलाव भी नहीं हुआ था। उसे यह समझ में आया कि लोगों के लिए दूसरों में गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हीं गलतियों को सही करने का काम बहुत कठिन होता है, और ऐसे काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में दूसरों के कामों में या दूसरों के जीवन में कमियां निकालने से बेहतर है किसी क्रिएटिव काम में अपना समय और दिमाग लगाना चाहिए, और अगर कोई हमें या हमारे काम में कमियां निकालता भी है तो हमें उससे मोटिवेट नहीं होना चाहिए। दूसरों का भला सोचना, उदारता और समझदारी ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी समाज का कल्याण कर सकते हैं। आज की कहानी में आपको इन्हीं गुणों का दर्शन होगा। ये कहानी है जन्म से अंधे एक राजा की। अंधे होते हुए भी राजा ने अपने राज्य को बड़ा सुखी रखा था। कारण था राजा की अच्छाई, राजा का परोपकारी स्वभाव। राजा ने अपने दरबार में और अपने ख़ास लोगों में अपने जैसे अच्छे और दूसरों का भला सोचने वाले लोगों को नियुक्त किया था। एक बार इस राजा के राज्य में एक तपस्वी आया। राजा ने उस तपस्वी का बहुत मान सम्मान किया, उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया और उसकी बहुत सेवा भी की। तपस्वी राजा से खुश हुआ और जाते जाते राजा को काजल की एक छोटी डिब्बी देकर गया। उसे काजल के बारे में बताते हुए तपस्वी ने कहा कि हे राजन, इस डिब्बी में तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी वापस ला सके न ही काजल है और सामर्थ्य भी। इस काजल को अपने दोनों आंखों में आधा आधा डालकर तुम इस सृष्टि देखने की क्षमता पालोगे। राजा उस काजल को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इस्तेमाल करते समय राजा को अपने उस मंत्री की याद आई जिसे उसकी आंख कमज़ोर हो जाने की वजह से सेवानिवृत्त होना पड़ा था। राजा बिना एक क्षण की भी देरी किए अपने कुछ आदमियों के साथ उस मंत्री के घर पहुंच गया। वह मंत्री बिल्कुल अंधा हो चुका था और एक कोने में बैठा हुआ था। राजा ने मंत्री को तपस्वी के बारे में और उसके द्वारा दिए गए काजल के बारे में बताया। राजा ने वह काजल मंत्री को दे दिया और उसे उसकी आंखों में डालने के लिए कहा। मंत्री ने आधा काजल अपनी एक आंख में डाला तो उसे उस आंख से बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद मंत्री ने बचा हुआ आधा काजल अपनी जीभ पर डाल दिया। राजा के आदमियों ने जब राजा को इस बारे में बताया तो राजा मंत्री पर गुस्सा होते हुए बोला, तुमने यह क्या मूर्खता की? जब दोनों आंखों की रोशनी पा सकते थे तो तुमने एक ही आंख की रोशनी पाकर आधा काजल बर्बाद क्यों कर दिया? मंत्री ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, जब आप इतना निस्वार्थ होकर मेरे बारे में और प्रजा के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? इस आधे काजल को अपनी जीभ पर रखकर मैंने पता कर लिया है कि यह किस वस्तु से बना है। अब मैं इसे बनाकर आपकी और ऐसे हजारों लोगों की आंखों की दृष्टि वापस ला सकता हूँ। राजा अपने मंत्री की समझदारी और दूसरों का भला करने वाली सोच को जानकर बहुत खुश हुए। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वह कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे।
भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें, अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है। ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था। के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले। मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थीं। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।